PSL 7 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। कई नए प्लेयर्स आ रहे हैं, कई बड़े प्लेयर्स छोड़कर जा रहे हैं, कई प्लेयर्स को नाजेबा इशारे करने पर जुर्माने भी हो रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है PSL 7 में। ऐसे ही कुछ नई इतलात हैं, कुछ नई अपडेट्स हैं जिसके ऊपर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले रोसो के हवाले से बात करते हैं। कल जब मैच हो रहा था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, तो रोसो ने छक्का लगाकर मुल्तान सुल्तान को जीत दिलवाई, लेकिन छक्का लगाने के बाद उन्होंने एक इशारा भी किया सेलिब्रेशन करने के लिए और एक पोस्ट बनाया जिसके ऊपर काफ़ी बहस रही कि क्या ये उन्होंने तज़हीक की है या किसी तरह से कोई नीचा दिखाया है। जैसे बेन कटिंग ने एक मिडल फिंगर दिखाई थी, या इमाद वसीम ने गुरबाज को आउट करने के बाद एक इशारा किया था और दोनों को जुर्माना भी हुआ था, बेन कटिंग को और फिर इमाद वसीम को, सुहेल तनवीर को। तो इसी तरह रोसो के हवाले से भी बात की जा रही थी कि जो उन्होंने सेलिब्रेशन का पोस्ट बनाया, क्या ये भी उसी मद में आता है। तो उसके ऊपर रोसो ने वजाहत की है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर ट्वीट देखें जो रोसो ने किया, और उन्होंने कहा है, क्लैरिफिकेशन दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो मैंने सेलिब्रेशन किया है ये एक ट्रेडमार्क है। ये फुटबॉलर का उन्होंने नाम बताया जो फीफा में जो वो सेलिब्रेशन करते हैं, उन्हीं के अंदाज में वो कह रहे हैं कि मैंने सेलिब्रेशन की है। इसमें कोई तज़हीक वाली या डिसरिस्पेक्ट वाली ऐसी कोई मेरी इंटेंट नहीं थी, कोई इरादा नहीं था। ये सेलिब्रेशन का एक अंदाज़ है जो कि होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो रन चेज़ हुआ है मुल्तान सुल्तान की जानिब से, उसकी उन्होंने तारीफ़ की है और अपनी टीम को शाबाशी दी है। तो ये रोसो के हवाले से बात थी जिसमें रोसो ने खुद क्लियर किया कि ये मैंने कोई तज़हीक या डिसरिस्पेक्ट नहीं की, बल्कि ये एक सेलिब्रेशन का पोज है जो मैंने बनाया। अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत मुश्किलात का शिकार है। मेरे हिसाब से जब PSL का ड्राफ्ट हुआ था तो जो सबसे बेहतर कम्बिनेशन था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का था। जो बहुत सारे एनालिस्ट ने भी यही राय दी कि जो इस्लामाबाद का कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, बल्कि सबसे अच्छा है। इस्लामाबाद का जो कम्बिनेशन है 9-10 तक उनकी बैटिंग जा रही है, लेकिन अब वो कम्बिनेशन जो है वो बिखरता चला जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ा प्लेयर जो है वो उन्हें छोड़कर जा रहा है। इससे पहले स्टर्लिंग चले गए, फिर एलेक्स हेल्स चले गए, और अब जो है वो गुरबाज भी जा रहे हैं। तो और इसके अलावा बहुत सारे उनके जो प्लेयर्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं, वो इंजर भी हुए हैं, जिसमें शादाब खान हैं, ज़िशान ज़मीर हैं, अखलाक हैं और कॉलन मनरो हैं। तो पूरी तरह से बिखरी हुई नज़र आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्लेयर्स जो हैं वो रिप्लेसमेंट के तौर पर लिए हैं, जो कि आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो आज जो मैच हो रहा है इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान, उसमें शादाब खान अवेलेबल नहीं होंगे, ज़िशान ज़मीर अवेलेबल नहीं होंगे, कॉलन मनरो और अखलाक जो हैं वो भी इंजरी का शिकार हैं और उनके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो आज हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि वो भी आज के मैच का हिस्सा नहीं होंगे। तो जो रिप्लेसमेंट के तौर पर, एक तो एलेक्स हेल्स की रिप्लेसमेंट के तौर पर विल जैक्स को लिया गया है, जो कि ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन आज के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। विल जैक्स जो है, इनके बारे में मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि इन्होंने हाल ही में T10 लीग में 25 गेंदों के ऊपर सेंचुरी की है। तो बड़े जरहाना अंदाज में ये खेलते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खेलते हैं। इसके अलावा जाहिद महमूद को लिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। जाहिद महमूद जो कि स्पिनर हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर की जानिब से खेलते रहे। इस दफ़ा क्वेटा ने उनको पिक नहीं किया था, बल्कि किसी फ्रेंचाइज ने उन्हें पिक नहीं किया था, और अब जब इस्लामाबाद को ज़रूरत पड़ी है, जैसे आज शादाब खान अवेलेबल नहीं है, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर जाहिद महमूद को बतौर ओपनर जो है वो खिलाया जाएगा। इसके अलावा नासिर नवाज़ एक बॉलर हैं जिनको रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने स्क्वाड में शामिल किया। नासिर नवाज़ जो हैं ये ना कोई PSL खेले हैं, ना कोई ये डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे हैं। डोमेस्टिक की जो टीमें हैं उनमें उनके ये मेंबर हैं, लेकिन अभी तक PSL ये नहीं खेले और ये उनका पहला PSL होगा। लेकिन अब देखते हैं कि इस्लामाबाद उनको प्लेइंग 11 में शामिल करता भी है या नहीं। फ़िलहाल उन्हें अपने जो स्क्वाड है उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि आसिफ अली जो हैं
वो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड करेंगे। वैसे आसिफ अली जो हैं वो वाइस कैप्टन है वैसे तो इस्लामाबाद के, लेकिन चूंकि आज शादाब खान अवेलेबल नहीं है तो आसिफ लीड करेंगे। पिछला जो मैच हो रहा था उसमें भी, जो कराची के खिलाफ मैच हुआ था उसमें भी जब शादाब इंजर्ड हो गए थे तो आसिफ ने फिर लीड किया। और आज के मैच में जो कप्तान है वो आसिफ अली होंगे और पहली दफ़ा होगा कि आसिफ अली जो है वो PSL में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और ये वही आसिफ अली हैं जो कभी इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर आए थे, लेकिन देखें कि आज वही आसिफ अली इमर्जिंग से उठकर प्लाटिनम में पिक हुआ और उसी फ्रेंचाइज का आज कप्तान होगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे ही कामयाबी जैसे शहीन शाह अफरीदी को मिली, हसन अली को मिली है। हसन अली बेशक कप्तान नहीं है लेकिन प्लाटिनम में पिक हुए हैं। लेकिन शाहीन का और अगर इनका मुआवजा करें आसिफ का तो ये कंपैरिजन बनता है कि शाहीन भी इमर्जिंग में आए थे और उस फ्रेंचाइज की वो कैप्टनसी कर रहे हैं और आसिफ को आज मौका मिला है कैप्टनसी करने का। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। तो ये कुछ नए प्लेयर्स हैं जो इस्लामाबाद को ज्वाइन करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो टीम नज़र नहीं आएगी जो एलेक्स हेल्स के होते हुए थी या कॉलन मनरो जब थे, जब शादाब खान थे, तो उनके होने से इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस बहुत ही डिफरेंट थी। अब देखते हैं कि ये जो नए प्लेयर आए हैं ये किस हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं। और गुरबाज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गुरबाज हैं जो कि अफ़गान क्रिकेटर हैं वो भी जा रहे हैं क्योंकि आगे उनकी एक सीरीज़ आ रही है, तो वो भी आगे इस्लामाबाद को अवेलेबल नहीं होंगे। आखिर में पेशावर ज़ल्मी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो पेशावर ज़ल्मी का इस वक्त कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, उनके पास बैटिंग बहुत डेप्थ तक आ चुकी है। अगर आप हैदर अली से शुरू हो जाएं, वन डाउन, फिर लिविंगस्टन है, फिर मलिक है, फिर हुसैन तलत है, फिर रदरफोर्ड हैं, फिर बेन कटिंग है, जो एक लंबी बैटिंग लाइनअप है और उसमें उनके पास ऑलराउंडर भी हैं, लिविंगस्टन की सूरत में, मलिक की सूरत में, हुसैन तलत की सूरत में। तो उनका कम्बिनेशन इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन साकिब महमूद जो कि इंग्लिश क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, वो छोड़कर चले गए हैं पेशावर ज़ल्मी को। आगे उनकी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ आ रही है तो उसमें वो हिस्सा हैं स्क्वाड का, तो इसलिए वो पेशावर ज़ल्मी को छोड़कर चले गए हैं और अब पेशावर के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि मेरा इस दफ़ा PSL में टाइम बहुत थोड़ा था लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया और अगली दफ़ा उम्मीद है कि PSL जो है पूरा खेलेंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं PSL के हवाले से। इस्लामाबाद और पेशावर का मैच बड़ा फैसला कुन मैच होगा। पेशावर को अगले दोनों मैचेस जीतने, अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है प्लेऑफ्स के लिए, उनके 8 पॉइंट्स हैं, तो 2 मैचेस जीतने के बाद उनके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी हारती है तो फिर क्वेटा का चांस बनेगा आगे क्वालिफाई करने के लिए। तो पेशावर पूरा जोर लगाएगी कि वो हर सूरत जो अगले 2 मैचेस हैं उनके वो उनको विन करे। और आज का मैच बड़ा ही फैसला कुन होने वाला है और बड़ा कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एट द एंड देखते हैं कि कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है और इस मैच को जीतता है।